दोस्तों हम आज सेंटर पे आ चुके हैं। अभी सेकंड शिफ्ट वाले इधर खड़े हुए हैं, उनको जाना है और फर्स्ट शिफ्ट वाले अभी 11 बजे के आसपास जो है बाहर निकल जाएंगे। और ये एग्ज़ाम एनालिसिस आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि किस तरीके का एग्ज़ाम का पैटर्न रहा। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बच्चों, देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा का सारा जो है वो पूरा बेहतरीन माहौल हो रखा है। कुछ बच्चों के कमेंट भी आने स्टार्ट हो गए हैं कि मैम की क्या नाम है कि हम तो सेंटर के बाहर ही पड़े, कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो फटाफट से बताया जाए। तो हम गोपिका मैम के पास जाएंगे। गोपिका मैम आप क्या कहना चाहेंगे? एटीसी फर्स्ट शिफ्ट वेटिंग की भाई बच्चे आए और अच्छा पेपर करके आए। आप पूरा एनालिसिस देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसा रहा था एग्जाम। बढ़िया हुआ। आपने कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले अटेम्प्ट किया? सबसे पहले मैंने डिसिप्लिन वाला स्टार्ट किया था, लास्ट से स्टार्ट किया था फिजिक्स। सबसे आखिरी में मैंने क्वांटिटी एप्टीट्यूड किया। क्या लगता है कितने अटेम्प्ट करेंगे? क्या कितने अटेम्प्ट करेंगे? मैंने पूरे अटेम्प्ट किए। पूरे अटेम्प्ट करे? वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो भैया पूरे ही करोगे। ठीक है, बढ़िया है। और बताओ। अच्छा एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा आपसे, लेकिन फिजिक्स इस बार फिजिक्स बहुत आसान है। अरे यही पूछना था। और दूसरा पोर्शन ये था उसमें कि मतलब ज्यादातर जो क्वेश्चन थे ना, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के ये दिए हुए थे। कुछ मतलब आपको दिए थे सोनोलाइट पे, उस पर बेस्ड थे। कुछ आपको जो हीट एंड ट्रांसफॉर्म से स्ट्रेस वाला नहीं होता है 11th में, उस पर वो ग्राफ दिया हुआ था। उसमें बताया था उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है। और एक क्वेश्चन था मॉडुलस के फॉर्म में था, डेफिनेट इंडिकेशन का था। 0 से 1 उसकी लिमिट थी एंड 2x³ - x करके था समथिंग मॉड में वो। उसके बाद और मैट्रिक्स था। अब क्वांट्स का मतलब क्वांट्स का भी नॉर्मल। कैसा लगा एग्जाम? इजी लगा है? मतलब नहीं, डिफिकल्ट कुछ नहीं था। डिफिकल्ट फर्स्ट टाइम दे रहे हो आप? ये मेरा सेकंड टाइम पिछले वाले से कंपैरेटिवली इनको मतलब आसान था। अगर यहाँ पे हमको लगता है वो स्पीड एंड एक्यूरेसी चेक करते हैं कि आप अगर गलती से भी मिस्टेक की है तो। सर इसने बोला था क्लासेस मैंने देखी हुई है, काम आई है क्या मैथ्स की क्लासेस? क्वांट्स में कितने अटेम्प्ट किए? क्वांट्स में मैंने सारे किए होंगे बट लग रहा है पेपर का लेवल मतलब क्वांट का लेवल भी मतलब ठीक ही था। ज्यादा हाई फाई मतलब ये नहीं था कि मतलब बहुत टफ क्वेश्चन या ट्रिकी थे, नॉर्मल। टेक्स्ट बुक के साथ कितने महीने पड़ेगा? टेक्स्ट बुक के साथ बहुत दिनों से चल रहा है, लगे हुए हैं। ठीक है, चलो हो जाएगा। और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट? रीजनिंग भी कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे और नॉर्मल थे। नॉर्मल तो हो गए थे सारे। करंट पे तो रहता ही है नॉर्मल। उसमें ज्यादा था मतलब करंट अफेयर से। रीजनिंग के सारे कर आए। हाँ चलो ठीक है। ओके। पेपर का लेवल क्या था? मॉडरेट था। मॉडरेट था। अब पहला अटेम्प्ट था आपका? सेकंड? फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्या किया, किस ऑर्डर में पेपर दिया आपने? मतलब मैंने फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग है तो वो स्टार्ट करा था। वहीं से स्टार्ट किया था। कैसा है फिजिक्स का लेवल, कैसा गया था? फिजिक्स नॉर्मल थी, मैथ के कुछ फॉर्मूले आते थे तो मतलब नॉर्मल था, बस फॉर्मूले बेस्ड थे सब। अटेम्प्ट तो सारे करे होंगे। हाँ। और जो एक्टिव वाला सेशन होता है जैसे रीजनिंग और मैथ्स, क्वांट थोड़ा छूट गया लास्ट में क्योंकि टाइम नहीं पाया। अच्छा। रीजनिंग पूरी हो गई, इंग्लिश पूरी हो गई। वैसे लेवल क्या था क्वांट्स का? कैसा था? कैलकुलेटिव था कि नॉर्मल? नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे? मॉडरेट थे, बस कट ऑफ फिर आ जाएगी। अच्छा इस पेपर से पहले टेस्ट लगाए थे? नहीं लगाए, ऐसे ही? हाँ मेरा फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम मैं करूँ। ठीक है, दोबारा जाओ तो टेस्ट लगाए तो वैसे इसमें सिलेक्शन हुआ तो बढ़िया। बेस्ट ऑफ लक। इजी था मतलब आपने कौन सा टॉपिक पहले अटेम्प्ट किया? मतलब सब्जेक्ट कौन सा पहले अटेम्प्ट किया? एप्टीट्यूड पहले करा। एप्टीट्यूड पहले। रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे थे? इजी था। बाकी पूछो सर। हाँ, अब रीजनिंग का पेपर कैसा रहा? टेस्ट सीरीज बनाई थी वो फिजिक्स बहुत हाई लेवल की बना दी थी, ज्यादा मुश्किल था। मतलब पेपर बहुत आसान था। पेपर आसान, टेस्ट सीरीज में जो आपने क्वेश्चन डाले तो नीट और जेईई लेवल के डाले। देखो हम इसलिए थोड़ा ये लेवल था फायदा होता क्योंकि मैं टेस्ट देता था, मेरी रैंक ऐसे आती थी, ऊपर नीचे हो जाती थी, बट जो इनका लेवल था वो काफी, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा घुमा के या फिर फार्मूला जिसको पता है बस बेस उसके क्वेश्चन थे सिंपल। जो आपने टेस्ट सीरीज बना रखी थी उसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ था। मतलब सीधे तरीके से हम क्या करते हैं कि लेवल अगर हाई रखेंगे ना तो फिर बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएगा कि चलो हाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, फिर जब पेपर में आसान दिखता है तो वो फिर बढ़िया रहता है। नहीं ऐसा भी कई बार ऐसा क्वेश्चन हम सिंपल रहते हैं उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं क्योंकि अब उस लेवल का सोचने लगते हैं ना कि सिंपल क्वेश्चन को फिर ये थोड़ा सा हो जाता है वेरिएंस, क्योंकि थोड़ा मतलब मुझे लगता है सिलेबस को। सब्जेक्ट आपने पहले अटेम्प्ट किया? मैंने तो बस जितना आया शुरू से करता चला गया, ऐसा कोई मतलब मेरा तो जीएस टाइम की कमी तो नहीं लगी होगी इस वाले पेपर में? बिल्कुल। मैथमेटिक्स का थोड़ा वेरिएंस दिखा था क्योंकि वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी फिजिक्स तो बहुत सही था। और टेक्स्ट बुक की क्लासेस वो भी आपकी सही थी। थैंक यू। क्वांट्स का लेवल कैसे था? मैंने रीजनिंग नहीं किया, मैंने पूरा फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश और जीके।
जीके के कितने क्वेश्चन मतलब लगे कि आते थे? 4 क्वेश्चन आते थे। 4 क्वेश्चन आते थे। मतलब ओवरऑल कैसा, मतलब आप लेवल कैसा है पेपर का? आप कह रहे हो पूरा नहीं हो पाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपका पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, कितने टोटल अटेम्प्ट किए? कितने? सारे थोड़ा बहुत तुक्का मार देते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो मार दिया है, पूरा पेपर कर दिया। अच्छा नहीं, एक्यूरेसी का कितना परसेंट लगता है कि आपको कितना? एक्यूरेसी वो रिजल्ट से ही पता चलेगा, बाकी रिजल्ट आने तो अच्छा ही होगा आपको, ठीक है, गुड लक। तो मैं, अमन सर और सोनल मैम फाइनली सेंटर पे हम लोगों ने एनालिसिस कर दिया है और हम लोग वापसी की तैयारी में है। लेकिन आपको जाते जाते जरूर बताएंगे पेपर का लेवल कैसा था। सर क्या कहोगे? देखो, पेपर का लेवल जो बच्चों से पता चला है वो ये पता चला कि मॉडरेट लेवल था और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आए थे। और मैम आप क्या कहना चाहेंगे? भाई रीजनिंग में यदि बात करी जाए तो रीजनिंग में बच्चे कह रहे थे कि अच्छा पेपर था, नॉर्मल पेपर था, वो सारे क्वेश्चंस करके आए हैं, बस करंट अफेयर्स बच्चे ने कहा था अब नॉर्मल है। क्वांट्स के अंदर मैं बालू थोड़ा कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे। ओवरऑल बच्चे पिछले साल के कंपैरेटिवली बोल रहे हैं पेपर थोड़ा मतलब डाउन था, लेवल थोड़ा कम। जैसा कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो बच्चों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि हम एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा किया जाए। तो भाई बेस्ट ऑफ लक। वैसे भी सारे बच्चे जा ही चुके हैं तो अब हम भी निकल रहे हैं। ओके बाय।